नमस्कार। चंपारण मिरर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित विपिन तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के। तो सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज हम पंडित विपिन तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, जो आपके सामने बैठे हैं, हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि आला कमान का महत्व क्या है और बड़े राजनीतिक पार्टियों से जो टिकट लेकर आते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाता है, कोई बड़ा काम नहीं हो पाता है। क्या कारण है? इन्हीं बातों पर आज आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर्वप्रथम मैं आपके चंपारण मिरर जो चैनल है, इसका हार्दिक अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं। हमारा नाम हुआ पंडित विपिन तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का और संस्थापक भी हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें हमसे कही। टिकट पर आए हुए बड़े से बड़े नेता, हम लोगों के यहाँ देश आज़ादी का 75 साल हो गया। करीब करीब सभी पार्टी के नेता यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, समय समय पर कई प्रतिनिधियों को हमने दिया है, कांग्रेस से लेकर के, कम्युनिस्ट से लेकर के। कांग्रेस में जैसे केदार पांडे जी, मनोज पांडे जी कम्युनिस्ट के लीडर थे, पीताम्बर सिंह जी आरजेडी के लीडर थे, हाँ, रघुनाथ झा जी जो भारी उद्योग राज्य मंत्री भी हुए जी। और भाजपा से मदन जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, सभी लोग। सौभाग्य की बात कहिए कि हमारा चंपारण तो उप मुख्यमंत्री भी दिया है, मंत्री भी दिया है, संजोग की बातें है, मुख्यमंत्री भी दिया है। हम लोग अब एक प्रधानमंत्री बस बाकी है। हाँ, एक प्रधानमंत्री ही बस बाकी है, बाकी सब पद मिल चुका है जी। लेकिन इसके बाद भी हम वही हैं जी। देश आजादी के 75 साल में हम वही हैं जी। बहुत अच्छी बातें आपने कही। पूर्व का जो राजतंत्र था जी, जिस तरह 20, 25, 50 राजाओं के द्वारा यह देश चलता था जी, सच पूछिए तो उसी का दूसरा परिवर्तित रूप है प्रजातंत्र। जितने इस देश के सुप्रीमो हैं जी, जिसको आला कमान कहा जाता है, वही पार्टी के बड़े लोग अध्यक्ष, मतलब बड़े पद पर होते हैं, उन्हीं को आला कमान कहा जाता है। सच पूछिए तो वही राजाओं का जो परिवर्तित युग है, वही प्रजातंत्र में आला कमान है। उनके द्वारा टिकट दिया जाता है, अगला जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आता है। तो जिस तरह खेत का एक बटैयादार होता है जी, उसका काम होता है कि अपने कमाए खाएगा और मालिक को पहुंचा देगा। वो रसीद ना कटाई, कितनो बरियार हुई जी, वो रसीद ना कटाई, ठीक ना? ठीक उसी प्रकार जितने टिकटार्थी लीडर होते हैं जी, उसी बटैयादार की भांति, मतलब उनको आकर यहाँ चुनाव लड़ना है, जीतना है, और यहाँ से कमा कर वहां भेज देना है। और बड़े भरोसेमंद यदि साबित होंगे आला कमान की नजरों में जी, तो उनको एक प्रमोशन दिया जाएगा, तो एक मंत्री बना दिया जाएगा कि अच्छा से बंटवारा मैंने कमा के हमको दे रहा है, बढ़िया से अच्छे से हमको पहुंचा रहा है, तो उसको प्रमोशन कर दिया जाएगा। मैंने हमें दे रहा है जी, न कि जनता जनार्दन के लिए कुछ कर रहा है। अच्छा, यही कारण है कि आज 75 वर्षों में आपके इस धरती से कोई आला कमान लीडर चुनाव नहीं लड़ा, और जिसका फल हुआ कि आज हम वही हैं। देखा जाए तो आप झोरा से जी और बोरा के रुपया से बस यही पार्क बनेगा, पीसीसी बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, यही सब होगा। पुल पुलिया, पार्क, सड़क, ये तो स्थानीय प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक सांसद और एक विधायक अगर पुल पुलिया बनाए, सड़क बनाए, तो वह उसकी अयोग्यता है। नहीं, सांसद और विधायक को झोरा और बोरा से अधिक रुपया नहीं मिलता है। आप समझें इस बात को। यदि आप भी उसी जगह चले जाएंगे तो आपको एक बोरा रुपया मिलेगा, क्या करिएगा? और जब तक ट्रक का रुपया नहीं आएगा आपकी धरती पर, हिस्सा के रूप में, हकदारी के रूप में, तो सुप्रीमो ही हक लेता है, वही पटीदार होता है। वो चाहे दुबराइलो पटीदार हुई, हक ली जी, ओकर हक मिली,
परंतु कितना हो मोट गर्दन के बटैयादार हुई हैं तो वो हक ना मांगे हैं आना हक मिली। अभी तक यही हुआ है। जो भी नेता आए हैं आपके यहाँ वो सभी टिकटार्थी हैं और टिकटार्थी नेता बटैयादार होते हैं। एक मैंने भोजपुरी भाव में वही भाषा में हम कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आप कहना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ विकास चाहते हैं तो किसी आपको आला कमान को यहाँ ला के लड़ाइए, सुप्रीमो लीडर बनाएंगे, सुप्रीमो को बनाइए यहाँ का लीडर। तभी वह जाकर के 75 साल का हिसाब लेगा सदन से कि गुजरात में क्या विकास हुआ, नालंदा में क्या विकास हुआ और इस सत्याग्रह की मिट्टी पर क्या विकास हुआ। हमको आप हिसाब का ब्यौरा दीजिए। चलिए बात सत्याग्रह के आगे तो आपसे एक और हम बात पूछ ही लेते हैं। चंपारण के अमर शहीदों के बलिदान का सत्याग्रह की मिट्टी को फल क्यों नहीं मिला? बहुत अच्छी बात है। रोंगटा खड़ा कर देने वाला यह प्रश्न है। जो हम लोगों के बेतिया में अमर शहीद के 8 अमर लगे हैं, शहीद पार्क बना, शहीदों की मूर्ति बनी, शहीदों के नाम लिखे गए, उसके बावजूद चंपारण अभी भी वंचित है। क्या शहीद सिर्फ देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे? बस बस बस, बहुत अच्छी बात है। अमर शहीदों के आत्मा को अभी चैन नहीं मिला है। यह धरती जो सत्याग्रह की लड़ाई की सफलता से इस देश को तिरंगा दिया और यह धरती वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अन्य धरती कहां से कहां चला गया? कब मिलेगा इसको, इसके सत्याग्रह के बलिदान का फल? आप इतना जाने, आपके माध्यम से हम आवाम को आगाह करना चाहते हैं कि जब तक आपके इस धरती से आला कमान लीडर चुनाव जीत करके सदन में नहीं जाएगा तब तक ऐसे वैसे टिकटार्थी लीडर को चुनाव जिता करके आप भेजें, चाहे वो किसी दल का हो, यहां से जाकर के वह कुर्सी आला कमान के पास पहुंचा देगा, अर्थात अपना कमाई मतलब यहाँ से लेकर देता रहेगा, लेकिन वहां से लेकर नहीं आएगा। उसको सामर्थ्य नहीं है कि वहां बात करे। आज तक आपने चंपारण की धरती के बारे टिकट फिर कट जाएगा। जैसे बटैयादार के कि ज्यादा बोलनी तो खेत छूट जाएगी, ठीक ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी हीन मानसिकता में जो भी टिकटार्थी लीडर आते हैं उनको रहना पड़ता है और वो रहेंगे। भले हमारे आपके बीच वो जितना अपने को बाहुबली बने, जितना विद्वान बने, परंतु आला कमान की नजरों में वो मांगने वाले हैं, वो देने वाले नहीं है ना। जब तक देने वाले को नहीं आप जिताएंगे, अर्थात सुप्रीमो रूपी लीडर को नहीं भेजेंगे, तब तक सदन से आपके इस धरती को कुछ नहीं मिलना। तो मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ आता और जाता रहेगा। मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ से अगर सुप्रीमो की बात कही जाए तो एक आप ही है सुप्रीमो जो लड़ने को तैयार है, बाकी तो सब टिकटार्थी आ रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक आप सुप्रीमो को चुनाव जिता करके नहीं भेजेंगे सदन में, तब तक आपकी सत्याग्रह की धरती का हक नहीं मिलने वाला है। आप नोट कर लीजिए। तो आप सुन रहे हैं पंडित विपिन तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, या जो कुछ कहें, सुप्रीमो कहें, और ये तैयार है चंपारण से चुनाव लड़ने के लिए। और इन्होंने स्पष्ट भी किया कि क्यों अभी तक चंपारण वंचित रह गया सुविधाओं से, क्योंकि हमने हमेशा टिकटार्थी पार्टी के बटैयादारों को जिताया है, कभी किसी पार्टी के आला कमान को नहीं जिताया है। अब एक छोटा सा मौका है, अगर ये लड़ रहे हैं तो सहयोग किया जाए। एक छोटा सा हम अपना उपलब्धि आपको बताते हैं। अभी पार्टी भी नहीं बनी थी, इसके पहले हमने 2004 में सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए का एक बुलंद नारा दिया था। उस नारा का उद्देश्य था कि आपस में सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो। जैसे तजिया के समय में विवाद होता था, महावीरी झंडा के समय में विवाद होता था, शमशान और कब्रिस्तान के रास्ते गया ये चीज तो विवाद होता था। उसमें हमारा यह सोच था कि जो गरीब है, निरीह है, जिसके पास लकड़ी नहीं है, जमीन नहीं है, उसका अंतिम संस्कार प्रतिष्ठा पूर्वक कैसे होगा। इस पर हमने एक आवाज उठाया था कि सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए। मुझे याद है आपने, और वो 2004 में प्रखंड मुख्यालय चनपटिया से लेकर के जिला मुख्यालय बेतिया से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक हमने आवाज उठाया। फलस्वरूप 2005 में शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आया और कबीर अंत्येष्टि योजना से 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ, जो 3000 के आसपास गया है। तो हम लड़ाकू हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम अभी कुछ नहीं थे तो हमने योजना बनवा के छोड़ा। जी, ये भी हमारे लिए एक उदाहरण है कि जब मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, एक आम आदमी, हम आम आदमी हूँ, लड़ने वाला हूँ, तभी तो इस योजना को जमीन पे पटक दिया कि आज जितने भी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है, जो भी शमशान में आज जो मोक्ष धाम बन रहे हैं, और कबीर अंत्येष्टि योजना से गरीबों को मरने पर पैसा मिल रहा है, उसके जनक हम ही हैं पंडित विपिन तिवारी। हम लड़ाकू हैं,
यदि सत्याग्रह की मिट्टी के आवाम के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सदन में इस धरती का औलाद गरजेगा और 75 साल का हिसाब लेके आएगा। चनपटिया मिल भी चलेगा, मोतिहारी मिल भी चलेगा। महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल जो बिहार सरकार के नाम से है वो महारानी जानकी के नाम से होगा। सुपर फास्ट ट्रेन भी चलेगा। अर्थात नालंदा और गुजरात की धरती का जो है ना स्वभाव, जहां वो गया है ना, उसका जोड़ा लगा के छोड़ूंगा यदि इस धरती के आवाम के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बस इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, आप सबका भी जय हिंद, जय स्वराज। धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।